अमेरिका से भारत वापस भेजे गए 104 लोगों पर शोर मचा रहा विपक्ष इस बार भी भ्रम की राजनीति कर रहा है। संविधान खत्म होने का लगातार भ्रम बनाने वाले विपक्ष ने मानो ठान लिया है कि भारत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करेंगे। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेरिया लगाकर भारत लौटे यह लोग कोई ओलंपिक के मेडलिस्ट तो है नहीं, बल्कि अमेरिका में रह रहे अवैध घुसपैठिए थे। आइए कहानी को डिटेल में समझते हैं। 5 फरवरी की दोपहर जब अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अमृतसर में 104 भारतीयों को लेकर लौटा, तभी से विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक शोर मचा रहा है। इसको जानने के लिए समझना जरूरी है कि आखिर ये 104 लोग अमेरिका कैसे पहुंचे और ये 104 लोग कौन हैं। दरअसल इन 104 लोगों में सबसे ज्यादा लोग गुजरात, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के शपथ लेने के बाद से ही अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों पर अमेरिकी सरकार सख्त है। ट्रंप ने इसको लेकर नए कानून भी बनाए हैं, जिसका नाम ट्रंप ने रखा है लैकेन रिले लॉ। इस नए लैकेन रिले लॉ के अंतर्गत अमेरिका अपने देश में अवैध रूप से रह रहे सभी घुसपैठियों को डिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की कुल आबादी 35 करोड़ की है, जिसमें अमेरिका का मानना है तकरीबन 1 करोड़ से अधिक लोग वहां अन्य देशों से आकर अवैध रूप से रह रहे हैं। अवैध रूप से रहना यानी ये लोग अमेरिका में बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के पहुंच गए या फिर वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में इन 1 करोड़ अवैध रूप से रहने वाले लोगों में बड़ी संख्या भारत के लोगों की भी है। मैक्सिको और अल सिल्वाडोर के बाद भारत तकरीबन 7.25 लाख लोगों के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिका के अनुसार भारत के तकरीबन 7.25 लाख लोग बिना किसी वैलिड कागज के अमेरिका में रह रहे हैं। इन्हीं लोगों में से अमेरिका ने तकरीबन 18,000 लोगों की पहली सूची बनाई है, जिसे वापस भारत भेजा जाना है। 5 फरवरी को भारत भेजे गए 104 लोगों की पहली खेप इसी सूची का हिस्सा थी। इन सारे विवाद के बाद भारत में जो लोग मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें दरअसल सही तरीके में पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल अमेरिका अपने यहाँ रहने वाले अवैध लोगों को क्रिमिनल मानता है और उनके साथ क्रिमिनल जैसा ही व्यवहार करता है। अमेरिका का यह रूल भारत ही नहीं, विश्व के सभी देशों के वह नागरिक पर लागू होता है जो बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे हैं। भारत से जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनके यहाँ रहने वाले अवैध लोगों को वापस भेजने की बात कही, तो भारत सरकार तैयार हो गया। Of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को स्वीकार कर लिया। सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी इन लोगों को वापस लेने से इनकार कर देते तो आज उनके साथ क्या होता। यह लोग जब अमेरिका में किसी जेल में क्रूरता का शिकार होते तो बेहद ही कष्ट और प्रताड़ना से इन्हें जूझना पड़ता। अमेरिका सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भर के वह लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस उनके देश भेज रहा है। जो देश उन्हें लेने से इनकार कर रहे हैं, उन लोगों को अमेरिका अपने यहाँ के जेलों में बंद कर रहा है और उन पर क्रूर यातनाएं भी कर रहा है। ऐसे में ये लोग जब भारत पहुंच गए तो एक तरफ से उनकी जान की सलामती भी हो गई और घर वापसी भी। अमेरिका द्वारा भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने वाले विषय पर भ्रम फैलाने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि यह पूरी तरह से अमेरिका की सुरक्षा और उसके नागरिक कानून का विषय है, न कि किसी देश से दुश्मनी और दुर्भावना का। अमेरिका के तर्ज पर अब भारत को भी अपने देश में रहने वाले घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भारत में रहने वाले घुसपैठियों को या तो उनके देश वापस भेज देना चाहिए या उन्हें भारत की ही जेलों में बंद कर रखना चाहिए। यह वक्त अमेरिका के पद चिन्हों पर चलने का है और भारत सरकार को इस दिशा में विचार भी करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक विषय और उठ रहा है, आखिर कैसे यह लोग बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अमेरिका पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को इमिग्रेशन माफियाओं ने डोंकी का नाम दिया है। दरअसल डंकी की यह प्रक्रिया, जिसमें एजेंट द्वारा उन यात्रियों को अमेरिका भेजा जाता है जिनके पास अमेरिका का ट्रैवल वीजा नहीं है और वह किसी भी तरीके से अमेरिका पहुंचकर वहां जॉब या कोई काम करना चाहते हैं। भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगड़ा में। देखिए भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई,
भाई हम न्यू निकंदे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जानो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है। डंकी की इस पूरी प्रक्रिया के तहत एजेंट द्वारा लोगों को कई देश होते हुए घने जंगलों के माध्यम से अमेरिका पहुंचाया जाता है, जो बेहद ही कष्टदायी प्रक्रिया है। भारत के लोग मैक्सिको के जंगल के सहारे अमेरिका में अवैध घुसने के लिए जान जोखिम में डालकर जंगल, पहाड़, नाला, पानी, धूप, बरसात को पार करते हुए 8 महीने से 1 साल के टाइम फेज को पूरा करते हैं और अमेरिका पहुंचते हैं। जब मुश्किल से वो अमेरिका पहुंच जाते हैं तब भी वहां कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और कई लोगों को पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमेरिका ऐसे ही लोगों को वापस भेज रहा है जो इन्हीं अवैध डंकी की प्रक्रिया से उनके देश में घुसे हैं, या फिर वो लोग जो वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में छुप कर रह रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि डंकी की प्रक्रिया से अमेरिका जाने वाले लोग एजेंट को 40 से 45 लाख रुपए का अमाउंट देते हैं, अपने देश में बेरोजगारी का रोना रोकर अमेरिका का रुख करते हैं। जब इधर कोई चांसेस नहीं होता है अच्छा कमाने के लिए, सारी नौकरी के लिए तभी जाना पड़ता है। यहाँ सब पूरा गांव खेती पे निर्भर था, पूरा गांव। सबसे जरूरी यह समझने वाली बात है कि जो लोग 40 से 45 लाख रुपए खर्च कर अपनी जान को जोखिम में डालकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं, क्या वह लोग इतने रुपए में भारत में कोई व्यापार नहीं कर सकते? विपक्ष रोना मचा रहा है। अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? कि लोगों ने घर, खेत, सोना, जमीन, जायदाद बेचकर 40 से 45 लाख रुपए डंकी मारने के लिए किसी एजेंट को दिया। अब वो अमेरिका में पकड़े गए और उन्हें भारत वापस भेजा जा रहा है। ये भारत में बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। लेकिन यही लोग अगर उसी 40-45 लाख रुपए से भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार करते तो उनकी अच्छी कमाई भी हो जाती और डंकी मारने की जोखिम भी नहीं लेनी पड़ती। घर, जमीन, जायदाद बेचकर 40-45 लाख रुपए इकट्ठा करके अमेरिका में रोजी रोजगार का सपना देखने वाले यह लोग अगर समझदारी से काम ले तो इतने रकम में जिंदगी के आगे का वक्त उनका बेहद अच्छे से निकल जाता और इतने रुपए में खुद के रोजगार के साथ साथ वो खुद का व्यापार कर 2-4 और लोगों को भी रोजगार दे सकते थे। लेकिन एजेंटों के चुंगल में फंसकर और इतना बड़ा अमाउंट कमाने के लालच में अमेरिका के चमक धमक ने इन लोगों को खींच लिया और यह लोग अमेरिका जाकर फंस गए, जो अब न घर के रहें न घाट के। हमें समझना होगा कि अवैध रूप से किसी भी देश में जाना कानूनन जुर्म है और अमेरिका जैसे देशों के लिए तो यह नियम और भी सख्त हो गए हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़ी खेप अमेरिका से भारत को आएगी, जिसमें कई नागरिक को अमेरिका भारत को वापस लौटाएगा। यह प्रक्रिया तो अमेरिका हर साल करता है, लेकिन इस बार ट्रंप की सरकार बनने के बाद इन कामों में तेजी आ गई है। साथ ही ट्रंप के नए लैक एंड रिले कानून ने भी इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अब भारत के लिए भी वक्त आ गया है कि उनके देश में रहने वाले अवैध नागरिकों को वापस डिपोर्ट किया जाए। जिस देश से वो नागरिक भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए, नहीं तो भारत के ही जेलों में बंद करके रखा जाए। साथ ही भारत सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वो एजेंट जो डंकी की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं और लोगों से बड़ा अमाउंट ठग कर उन्हें डंकी के रास्ते से अमेरिका या फिर किसी और देश में पहुंचा रहे हैं, वैसे एजेंटों पर भी कड़ी कार्रवाई हो और भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि भारत में डंकी की प्रक्रिया कराने वाले एजेंट को सलाखों के पीछे भेजा जाए।